हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड शेयर है और इस कंपनी का नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का। और सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी इसके में देखा जाए तो यहाँ पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक्सपेंशन आपको देखने को मिला है और कंटिन्यूअस जो है ये अच्छा रिजल्ट देता जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो पीसीबी जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसके लिए भी देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट जो पीसीबी प्लांट है वो आंध्र प्रदेश में आपको लगता हुआ दिख रहा है। तो वो जब आ जाएगा, कमीशन हो जाएगा अगले साल नेक्स्ट ईयर तक, तो यहाँ पे और भी रिवेन्यू जो है जंप देखने को मिल सकते हैं। और यही एक वजह है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए इस चीज को जब इनका प्लांट जो है शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो सेमीकंडक्टर शेयर्स में देखा जाए तो ये भी एक शेयर जो है आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले जो है डबल पे ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो आरओसी आरओई ठीक ठाक पोजीशन में है, बुक वैल्यू के 19.1 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव चीजें हैं, थोड़ा सा की कंसर्न है। सेल्स ग्रोथ देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 84% और सेल ग्रोथ देखिए ह्यूज दिखाई देता है, ये एक बड़ी बात है। डेप्ट इक्विटी भी बहुत कम है, 0.14 का। और डेप्थ देखें मात्र 400 करोड़ का है, जबकि मार्केट कैप 27,000 करोड़ से ज्यादा का दिखाई देता है। इसका हाई जो लगा था वो 1518 रुपए का चला लगा था और अभी जो है 1422 रुपए का, जो कि आपको लगभग लगभग 5% का उछाल जो है आज दिखाता हुआ नजर आया शेयर। अब बात करें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की, तो यहाँ पे हम बात करें तो आपका जो जून क्वार्टर आया है, मतलब Q1 जो है 27 का, तो यहाँ पे देखें तो आपको ईयर इन ईयर बेसिस पर टोटल रेवेन्यू जो 67% बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 69% का परफॉर्मेंस देखें, एबिटा जो है 72%, पीबीटी देखें प्राइस बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें 110% का जंप देखने को मिला है। और एक्सपोर्ट रिवेन्यू देखें तो यहाँ पे 67% का जंप जो है देखने को मिला है। और यहाँ पे जो कि यहाँ पे 24% ऑपरेटिंग रिवेन्यू जो है ये एक्सपोर्ट से आपको देखने को मिलता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे आपको 112% का जंप देखने को मिला है। मार्जिनल प्रॉफिट प्रोफाइल देखें, एबिटा 11%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 8.8, पैट देखें 6.6% आपको जंप देखने को मिला है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट इसने शो किया और उसी दम पे देखा जाए तो ये जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है शेयर मार्केट में। और टोटल रिवेन्यू की बात करें तो आप चार्ट से देख सकते हो कि 2000 Q1 26 में जहाँ पे 9,000 था, आज की डेट में 16,000, तो अच्छा खासा जंप। एबिटा देखिए 1000 से 1700 करोड़, 1000 करोड़ के मुकाबले 1700 करोड़ का देखने को मिला। ईयर एंड बेसिस पे काफी अच्छा है। ईयर एंड ईयर बेसिस पे प्रॉफिट देखो तो ये सारी चीजें जो है आप ग्राफ से देख के समझ जाएंगे कितना बढ़िया जो है रिजल्ट इसने दिखाए हैं। अब इसके बात करें तो टर्म्स लोन देखें तो यहाँ पे 30 जून को 667 आपको देखने को मिल रहा है। डेप्ट टोटल डेप्ट देखें तो जहाँ पे मार्च 26 में ये 3,500 था, आज के डेट में 6,860 का देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट देखें तो 5,000 का किया है, जो कि जून में देखा जाए तो 4,917 का देखने को मिलेगा। नेट डेप्ट देखें तो आपको यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो जो है काफी अच्छा रहा है। 4,600 के मुकाबले आज का डेट में नेट डेप्ट जो है डेप्थ कैश देखें तो 1,224 का देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें जो है काफी अच्छी हैं। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल का, तो टेक्निकल में आप देखें सिरमा का, तो जो न्यूज भी थोड़ा सा देख ले तो आपको ये, तो टेक्निकल में देखें तो आज का हम वॉल्यूम्स को पहले सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि किस तरह का वॉल्यूम जो है प्रीवियस वॉल्यूम के मुकाबले देखने को मिला था। और उसके बाद हम देखें टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा ओपन हो जाने दीजिए, तो यहाँ पे चार्ट पी को भी हम देखेंगे। और देखा जाए तो नियर टू ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है ये शेयर। और हम बात करें आज का वॉल्यूम कैसा रहा है, तो वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। मैं हमेशा वॉल्यूम देखता हूँ ताकि पता चले जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे 24 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला था, जो कि पिछली ट्रेडिंग सेशन में आपको 12 लाख, तो वहां से डबल देखने को मिला था। आपको ये देखना है यहाँ पर देखिए 42% का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या उठाया गया था, डिलीवरी उठाया गया था, जो कि वीकली पे 23 था, मंथली पे 30, तो मंथली और वीकली से कहीं ज्यादा जो है डिलीवरी जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उठाई गई है। अब इस चीज को भी आप मार्क करके रखिए। इसके साथ आ जाते हैं टेक्निकल लेवल पे, तो आपको ये देखता है कि अभी इस साल काफी अच्छा रनअप इसने दिखाया है। एक हाई लगा था इसका 900 का, और 900 पे इसने जो है मल्टीपल टाइम क्या किया था, रेजिस्टेंस लिया था, जो कि आपका नवंबर 25 में लगता हुआ नजर आया। फिर वही लेवल फरवरी में भी रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन फरवरी में एक अच्छा चीज हुआ कि यहाँ से
जो घूमा है वो क्या है, यहाँ से ऊपर के लेवल पे घुमाया और फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये जब साइन मिल जाए ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये साइन आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखिए एक हाई पॉइंट था, तो आपको उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इसको जो मार्क किया आपने, तो देखिए सपोर्ट कहीं ना कहीं वहीं मिलता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप मान लीजिए पिछली बार आप नहीं पकड़ पाए थे, फिर आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है, तो एक बार जाने दीजिए, आप वेट कीजिए, घूम जाता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए, ब्रेकआउट नहीं होता है तो देन दिखता है कि इसके आसपास आ रहा, जो पिछला जो था मान लीजिए यहाँ पे था 793 का, तो यहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू कीजिए और स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे थोड़ा सा ये सारे लेवल के आसपास लगा दीजिए। अब देखिए फिर टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट रखना है फिर 866 का, रुकिए फिर नीचे आता है तो वहीं पे आप बाइंग कीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट देखिए इस पे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ रुकिए और छोटा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए और ट्रेड करके देखिए यहाँ पे देखिए फिर से नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पे निकल जाइए। और देखिए जैसे ही निकला तो यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, फिर से देखिए इसके नीचे ही बंद हुआ, तो हम कब खरीदेंगे, इसके ऊपर निकलता है तो खरीदने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेंगे। अब काम क्या करेंगे, हम नीचे का एक लेवल मार्क कर लेंगे जहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो एक्यूमुलेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल देखिए यहाँ बना है, तो रुकेंगे और रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे, ये जो लेवल से इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम यहाँ खरीद सकते हैं। छोटा टारगेट आपका जैसे 757 का होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस नीचे मिल गया। फिर आप कहाँ पे बेचेंगे, आपको यही लेवल के आसपास ट्रेल करते हुए टारगेट रखना है। यदि इसके नीचे फिर से फिसलता है तो रुकना है, वेट करना है। अब देखिए कितना टाइम लगता है इस वेटिंग में, 11 फरवरी से लेकर आपको लग गया ये 10 मार्च, तो एक महीना आपको इसको टच नहीं करना था, देखना था। फिर आप देखिए यहाँ से रिवर्सल आता है और ये जो लाइन है 769 के ऊपर निकलता है और यहाँ क्लोजिंग देता है, तो फिर यहाँ छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपका फिर वही होगा, और यदि उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जैसे यहाँ क्लोजिंग दे दिया, तो फिर आप ये स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर री एंट्री कर सकते हैं। और देखिए यही फिर सपोर्ट बनता हुआ नजर आया, तो ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आया और इसके ऊपर निकलता है, तो फिर जो है आप क्या करना है, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे चैनल को फॉर्म करना है। और चैनल कहाँ से फॉर्म हो सकता है, ये देखिए ये वाला लेवल हमने इसको देख के नहीं लगाया है, हमने कुछ चैनल यहाँ मार्क किए, तो हमें यहाँ पे अंदाज लग जाता है कि हाँ ये एक लेवल होगा जहाँ पे हमें कॉशियस रहना है। इसके नीचे आता है तो फिर हमें निकलना है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको खरीदना है, क्योंकि यहाँ छोटा स्टॉप लॉस लगेगा। फिर इसी के आसपास आपको देखा जाए तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, क्योंकि हाईएस्ट क्लोजिंग है, यहाँ रुकना है और स्टॉप लॉस इसके नीचे ट्रेल करना है। यदि इसके ऊपर निकलता चला जाता है तो आपको फिर जो है आपको कोई टेंशन की बात नहीं, चलने दीजिए। और फिर जो है आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को जहाँ जहाँ कॉन्सोलिडेशन है वहाँ पर ट्रेल करते जाइए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एक स्टॉप लॉस था, इसके ऊपर निकला है तो ओबियस है यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब यहाँ से निकलता है तो अगला टारगेट हमारा 1461 का होगा। यदि 1461 पे क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप मान के चलिए, या 1470 के 1471 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ये ऊपर के लेवल दिखा सकता है। और कितना ऊपर का लेवल दिखा सकता है, तो जिसको हम मार्क करें तो हमारा ये चैनल एक बन सकता है, जहाँ पे हम देखें तो कॉशियस कहाँ होंगे, देखिए जस्ट इस लेवल के आसपास, यानी प्रीवियस हाई के आसपास आपको कॉशियस होना है। यदि इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसी चैनल के आसपास यहाँ पे जो है 1456 का आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते चले जाना है। तो ये काम करना है, ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे डिस्कस करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।